Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. 5 star ब्रांड कोई भी हो, रोस्टेड तो 5 स्टार ही है. रूबरू मारुति शोरूम, महबूब नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. SIO ने बल्दियाती कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए स्टूडेंट्स डिमांड जारी कर दिया. बल्दियाती कॉरपोरेशन इंतखाबात 2026 के पेश नज़र स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO शहर महबूब नगर ने तलबा और नौजवानों के मसाइल पर मबनी एक 4 नुकाती एजेंडा डिमांड जारी किया है. SIO के रुकन मुकामी मुशावरती कौंसिल डॉक्टर ऐमन नसीर और कैंपस व दावा सेक्रेटरी सैयद अब्दुल मतीन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आम तौर पर बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ नालियों और सड़कों तक महदूद रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी तालीम, रोजगार और सेहत जैसे बुनियादी शोबों पर भी होनी चाहिए. डिमांड के अहम नुकात: तालीम की मजबूती. हर डिवीजन में बल्दियाती स्कूलों को डिजिटल सहूलियात से लैस करने और तलबा के लिए स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स और स्टडी हॉल्स कायम करने का मुतालबा किया गया है. रोजगार और हुनरमंदी. जहांगीर पीरा ITI की तरक्की के लिए खुसूसी बजट और मुकामी सतह पर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और IT स्किल्स की ट्रेनिंग के मराकज कायम करने पर जोर दिया गया है. जहनी सेहत और मंशियात का खात्मा. नौजवानों में बढ़ते हुए नशे के रुझान को रोकने के लिए तालीमी इदारों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के क़याम का मुतालबा किया गया है. शफाफ गवर्नेंस. डिमांड में मुतालबा किया गया है कि बल्दियाती फंड्स की तकसीम मजहब या जात पात की तफरीक के बगैर बराबरी की बुनियाद पर हो और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए. SIO ने आवाम से अपील की कि वो वोट देने से पहले उम्मीदवारों की दयानत और उनके एजेंडे को जरूर परखें. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PR सेक्रेटरी अब्दुल रकीब और सदर शहर अजीजुर रहमान भी मौजूद थे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं डॉक्टर ऐमन नसीर LSE मेंबर SIO महबूबनगर सिटी आप सबसे मुखातिब हूँ. सबसे पहले आप सब मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इन्विटेशन को कबूल किया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए. आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड यूथ डिमांड्स जो आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस कुछ दिन में जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ डिमांड्स स्टूडेंट्स की, यूथ की कुछ डिमांड्स हम आपके सामने रखने यहाँ पे आज बैठे हैं. स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हमेशा से पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के कबल तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के सामने अपना मैनिफेस्टो पेश करती है और हमेशा से ये कोशिश करती है कि ऐसे कैंडिडेट्स पार्लियामेंट और असेंबली तक पहुँचे जो स्टूडेंट्स और यूथ कम्युनिटी और समाज के दीगर मसाइल जो बुनियादी मसाइल है उनको लेकर हसास हो, इनके अंदर मिली और जज्बा खिदमत खल्क की कैफियत पाई जाए और अमानत व दियानत के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की तड़प उनके अंदर पाई जाए. इसी पेश नज़र इस मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से कबल SIO महबूब नगर के स्टूडेंट्स और यूथ कम्युनिटी के मसाइल को नज़र में रखते हुए दीगर समाज में असर रखने वाले अफराद से मशवरा करते हुए एक लोकल मैनिफेस्टो तैयार किया है. उमूमन ये देखा जाता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन चाहे वो म्यूनसिपैलिटी काउंसिल का हो या कॉरपोरेशन का हो, कंटेस्टिंग कैंडिडेट सिर्फ ड्रेनेज, सीवेज, पानी के मसाइल और रोड के इश्यूज़ तक महदूद रहती है. मगर हम SIO ये समझते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी इससे कहीं ज़्यादा होती है. जैसे तालीम, रोज़गार, सेहत यानी जिस्मानी और जहनी सेहत, इंसाफ और तरक्की जैसे बुनियादी शोबों तक भी बढ़ जाती है, जहां उनका काम सच में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और इससे शहर की तरक्की भी होती है. हमारा मैनिफेस्टो 4 पॉइंट एजेंडा पर मुश्तमिल है. पहला पॉइंट तालीम को मजबूत बनाना और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स कायम करना. दूसरा, यूथ डेवलपमेंट और रोज़गार के मौक़े पैदा करना. तीसरा, नौजवान की सेहत, जहनी सेहत और ओवरऑल डेवलपमेंट. चौथा, महफूज बेहतर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कम्युनिटी वेलफेयर.
پہلا جو ہمارا مدعا ہے، پہلا جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، تعلیم کو مضبوط بنانا اور اسٹوڈنٹس کا سپورٹ سسٹم قائم کرنا. ایک اچھے تعلیم کی جو صفت ہے وہ صرف سلیبس سے نہیں بلکہ اچھے بلڈنگز، بیسک فیسلٹیز اور پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ سے مل کر بنتی ہے. میونسپل گورننس کی ذمہ داری ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو جو مستحق ہو اس کو ایسا ماحول ملے جہاں وہ نیٹ، IIT JEE، گیٹ، گروپس، JRF جیسے انٹرنس ایگزامس کی تیاری برابر اور کوالٹی کے ساتھ کر سکے. اس ڈیمانڈ کے اندر اس شعبے کے اندر ہمارے 2 ڈیمانڈس ہیں. پہلا تو یہ کہ محبوب نگر میونسپل کارپوریشن کے تمام ڈویژنس میں میونسپل کارپوریشنز کو بنیادی انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل لرننگ فیسلٹی کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے اور اپ گریڈ ہونے کے بعد ان کا مینٹیننس بھی انشور کیا جائے. دوسرا، ہر ڈویژن میں اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن اور گائیڈنس سینٹر قائم کیا جائے جہاں اسٹڈی ہالز ہو تاکہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس، انٹرنس ایگزامس، کریئر گائیڈنس، کاؤنسلنگ اور گورنمنٹ اسکیمس تک آسانی سے ایکسیس ملے. دوسرا شعبہ جو ہم نے مدعا بنایا ہے وہ یوتھ ڈیولپمنٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا. ہمارے شہروں کا مستقبل یوتھ کے اسکلز اور اپارچونیٹیز سے جڑا ہے. صرف ڈگری کا ہونا کافی نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوکل لیول پر اسکلز، ٹریننگ اور روزگار کے درمیان جو گیپ ہے اسے لوکل لیول پر لوکل میونسپل ایفرٹس کے ذریعے کم کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو اچھے اور صحیح اپارچونیٹیز ملے. محبوب نگر اس ڈیمانڈ کے ہمارا جو ڈیمانڈ ہے اس میں یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا ایک خاص بجٹ ایلوکیشن مختص ہو جس کے ذریعے جہانگیر پیرا ITI کی ترقی کو یقینی بنایا جائے اس بار، جس میں انفراسٹرکچر امپروومنٹ ہو اور ماڈرن ٹریننگ فیسلٹیز اور یوتھ کے لیے کوالٹی اسکل ڈیولپمنٹ شامل ہو. ڈویژن لیول پر کمیونٹی سینٹرز ڈیولپ کی جائیں جہاں بے روزگار نوجوانوں کو ٹریڈ بیس اسکلز جیسے الیکٹرک ورک، پلمبنگ، ٹیلرنگ، ڈرائیونگ، ہیلتھ کیئر اسسٹنس کے ساتھ جاب اورینٹڈ اسکلز جیسے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل اسکلز کی ٹریننگ دی جائے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھ سکیں. ہر ڈویژن میں بے روزگار نوجوانوں کی پہچان کی جائے کارپوریٹرز کے ذریعے اور انہیں میونسپل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز، IT ٹریننگ، انٹرنشپس اور امپلائمنٹ اپارچونیٹیز تک ایکسیس میں مدد مل جائے. تیسرا اہم شعبہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے نوجوانوں کی ذہنی صحت اور اوور آل ڈیولپمنٹ. آج کا یوتھ صرف اکیڈمک پریشر سے نہیں بلکہ اسٹریس، ایڈکشنز اور انہیلتھی انوائرمنٹ سے بھی دوچار ہے. انڈیا میں ایک ریسرچ کے مطابق لگ بھگ 13% ڈرگ ابیوز کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ 20 سال سے کم کے لوگ اس میں مبتلا ہے. مینٹل ویل بینگ کو صرف میڈیکل ایشو نہیں بلکہ یوتھ کے ماحول کا نتیجہ سمجھا جائے. مینٹل ہیلتھ اور ریہیبلیٹیشن سروسز قائم کی جائیں تاکہ ذہنی مسائل، ڈرگ ایڈکشنز اور الکوہل ابیوز کا علاج ہو سکے. کم از کم 2 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر PHCs کے ذریعے جو گورنمنٹ ہاسپٹل سے لنکڈ ہو یہ ریہیبلیٹیشن سروس قائم کی جائے. محبوب نگر کے تمام کالجز، اسکولس اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے 100 میٹر دائرے میں سگریٹس، تمباکو اور ٹبیکو بیسڈ جو پروڈکٹس ہے ان کا سیل ہونا، ان کا ڈسٹریبیوشن ہونا اور ان کا اسٹوریج ہونا اس پر سخت پابندی لگائی جائے اور پان ڈبے اور وائن شاپس کو بند کرتے ہوئے ان ایریاز کو ٹبیکو فری اور الکوہل فری زونز ڈکلیئر کیا جائے. ہر ڈویژن میں اسپورٹس گراؤنڈ، چلڈرنس پارک اور اوپن جم ڈیولپ کریں تاکہ فزیکل فٹنس اور ذہنی صحت اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ پروموٹ ہو. چوتھا اور ہمارا آخری پوائنٹ جو ہے محفوظ بہتر انفراسٹرکچر کے ساتھ کمیونٹی ویلفیئر. شہر کا مطلب صرف روڈز اور ڈرینیج نہیں، سیف پبلک اسپیس، سینیٹیشن اور انوائرمنٹ فرینڈلی ڈیولپمنٹ اور ہر ڈویژن کا برابر ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے. اس میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز چاہے کالج رہو، اسکولس رہو اور اسٹوڈنٹ ہاسٹلس رہو ان کے آس پاس روڈس ریپیئر کریں، اسٹریٹ لائٹس لگائیں اور کلیئر روڈ سائنس لگائیں تاکہ بچے اسٹوڈنٹس کی سیفٹی برقرار رہے اور ایکسیڈنٹس روکے جا سکے. روزانہ سینیٹیشن، ویسٹ مینجمنٹ، ڈرنکنگ واٹر سپلائز، پبلک ٹوائلٹس اور اسٹرے اینیملس کا کنٹرول یقینی بنا جائے تاکہ پبلک ہیلتھ کا تحفظ ہو. ہر ڈویژن میں میونسپل فنڈز اور ڈیولپمنٹ ورک کی تقسیم برابری اور انصاف کی بنیاد پر ہو، بنا کاسٹ یا مذہب کے بھیڑ بھاؤ کے. ٹرانسپیرنٹ گورننس ہو. ہر ڈویژن کی سطح پر شکایت سننے اور حل کرنے کا نظام قائم کیا جائے
ताकि करप्शन की ताकि बिना करप्शन और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सकें। ये हमारी कुछ डिमांड्स है। इस शहर के शहरी होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शंस के दिन वोट देने तक नहीं लिमिटेड है, बल्कि इलेक्शन से पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इलेक्शन में किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और कैसा लड़ा जा रहा है और कितनी शफाफियत और ईमानदारी से ये प्रोसेस हो रहा है, इस पर इसको जांचें और परखें। हम चाहते हैं कि मीडिया इस लोकल मैनिफेस्टो को हाईलाइट करें ताकि तालीम, रोज़गार और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ इलेक्शन का सेंट्रल मुद्दा बन सके। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। నేను సయ్యద్ జమాలుర్ రెహమాన్, దావా సెక్రటరీ, SIO మహబూబ్ నగర్. స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఎలక్షన్స్ ముందు క్యాండిడేట్స్కి మేనిఫెస్టో ఇస్తూ విద్యార్థుల మరియు యువత సమస్యలను అర్థం చేసుకొని నిజాయితీగా పనిచేసే నాయకులు ఎలెక్ట్ కావాలని కోరుతుంది. ఈ ఉద్దేశంతో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ ముందు SIO మహబూబ్ నగర్ విద్యార్థులు యువత సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మేనిఫెస్టోని సిద్ధం చేసింది. మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అంటే కేవలం రోడ్స్, డ్రైనేజ్, రోడ్లు మాత్రమే కాదు, విద్య, శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అని మేము అనుకుంటాము. మహబూబ్ నగర్లో విద్యార్థులు మరియు యువత యొక్క ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకరోజు మేము ఈ మేనిఫెస్టోని విడుదల చేసింది. మా మేనిఫెస్టో 4 ముఖ్యమైన అంశాలపై ఆధారపడి ఉంది. మొట్టమొదటిది విద్యా అభివృద్ధి, రెండవది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు, మూడవది యువత మానసిక ఆరోగ్యం, నాలుగవది సురక్షితమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మా ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవి. ప్రతి డివిజన్లో మంచి మున్సిపల్ స్టడీ హాల్స్, స్కూల్స్, కెరియర్ గైడెన్స్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ITI అభివృద్ధి మరియు ఉద్యోగాల అవకాశాలు కల్పించాలి. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి మహబూబ్ నగర్లోని అన్ని పాఠశాలలు, విద్యా సంస్థలు 100 మీటర్స్ లోపల ఏమేమో సిగరెట్స్, వైన్స్ అమ్మడం జరుగుతుందో ఆ షాప్స్ని మేము నిషేధించాలి. విద్యా సంస్థలు ప్రెమిసెస్లో మన రోడ్లు, లైట్స్, క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ హైజీన్ ఫుడ్ అందించాలి. దీంతోపాటు స్థానిక నాయకులు వీటిపై అమలు చేయాలని మేము కోరుతున్నాము. విద్య, ఉపాధి, మానసిక ఆరోగ్యం వంటి విషయాలని హైలైట్ చేసి ఈ ఎలక్షన్స్ యొక్క ముఖ్యమైన విషయంగా ప్రజల ముందు తీసుకువెళ్ళాలని మేము మీడియాతో కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।